हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। गाइज, मैंने ये स्टोरी रिकॉर्ड कर ली थी, लास्ट पार्ट इसका बना लिया था, मगर किसी इशू की वजह से मेरी हाफ ही वीडियो सेव हुई और हाफ डिलीट हो गई, बल्कि आधी से ज़्यादा डिलीट हो गई। मैंने 2 घंटे की वीडियो बनाई थी, मगर सिर्फ 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई। ओके, मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने दिखाया जाता है कि जैन भैया अपने पास्ट के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया था कि जिस दिन रात में चांद सरन और वी चांद से घर से बाहर निकले थे, उस दिन वो विंग को उनके घर पे छोड़ के गए थे, मगर उन्होंने कुछ ऐसा किया था। अब दिखाया जाता है जैन फैमिया उन लोगों को बोल रहे थे, मैंने वो सब किया था, तुम बताए। उस रात मैंने वी चांसे को कॉल किया था और उन्हें कहा था कि विंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, विंग को बहुत ज़्यादा फीवर हो चुका है और वो अपनी मदर को बुला रहा है, अपनी मदर का नाम बुला रहा है, उसे अपनी मदर चाहिए। और जब वी चांसे को ये बात पता चली थी, तो वी चांसे और चांद सर वो दोनों ही शॉक हो गए थे और उन्हें विंग की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लगी थी। और उन्होंने मतलब जैन फैमिली ने उन्हें कहा था कि वो वहाँ पर वेट करे, वो जहाँ पे भी है उनका वेट करे, वो जल्द से जल्द वहाँ पर आ रहे हैं और फिर वो चांद सर को अपने साथ लेके चले जाएंगे ताकि वो तुरंत विंग के पास पहुँच सके। तो फिर जो वी चांसेस चांसरन उसी जगह पे रुक गए थे और थोड़ी देर में वहाँ पे जैन फैमिया भी आ चुके थे। और जैन फैमिया और वी चांस एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर जो जैन फैमिया होते हैं वो चांसरन को वहाँ से लेके चले जाते हैं और जो वी चांस होते हैं वो उस कार में बैठ जाते हैं और उस कार को नीचे से जैन फैमिया के कुछ लोगों ने ख़राब कर दिया था। उसके पेट्रोल मतलब जो फ्यूल होता है उसे लीक कर दिया था और इस वजह से जो गाड़ी थी वो इनबैलेंस हो गई थी और जैन फैमिया का वी चांस का एक्सीडेंट डायरेक्ट लैंड कार से हुआ था, मतलब कि लैंड फैमिली कार से हुआ था, जिसमें लानवान जी के पेरेंट्स थे। और जो वी चांस से होते हैं वो ये सारी बातें उन लोगों को बता रहे होते हैं और चांसरन को वो डायरेक्ट मतलब जैन मैंशन ना ले जाके एक जगह पे ले गए थे जहाँ पे उन्होंने चांसरन को कैद कर दिया था। और चांसरन उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई थी। उन्होंने कहा था वी चांस से मतलब जैन फैमिली से कि वो ऐसा क्यों करें, वो उसके दोस्त है, वो उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। और उस दिन चांसरन थी उन्हें जैन फैमिली का फर्स्ट टाइम वो फेस दिखा था, वो घटिया और घिनौना फेस जो पूरी तरह से चांसरन को सिर्फ पाना चाहता था। इस वजह से जो वो हमें दिन जो जैन फैमिली थे उन्होंने मतलब कि चांसरन के साथ काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया, मगर चांसरन ने उन्हें धक्का दिया, उन्हें एक थप्पड़ मारा और जैन फैमिली वो उनसे दूर हो गए थे क्योंकि हाँ वो उनसे प्यार करते हैं। और उन्होंने चांसरन की ओर देखा और बोला, डोंट वरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मगर तुम्हें पाने की हर कोशिश करूँगा, हर कोशिश। देखना, अगर तुम मेरे पास नहीं आई, तुम खुद से मेरे पास नहीं आई, तो मैं तुम्हारे बच्चे की जान ले लूँगा और उसकी लाश तुम्हारे हाथों में ला के पटक दूँगा। और जो चांसरन थी, जो वो उन्होंने ये सारी बातें सुनी तो वो सबसे ज़्यादा डर गई थी, शॉक हो गई थी। और जो वी चांस था, सॉरी जैन फैमिली था, वो ये सारी बातें कह के वहाँ से निकल गया था, उन्हें वहीं पर कैद करके। और उस दिन के बाद वो लगातार उनसे हर दिन रात को मिलने जाता था, उनसे बातें करता था, उन्हें फोर्स करता था। और मगर चांसरन वो उनसे हमेशा दूर रहती थी, उनसे लड़ाई करने की कोशिश करती थी, मगर जैन फैमिली वो सिर्फ उन्हें पाना चाहते थे। और वो विंग को हल्का टॉर्चर भी करते थे, मगर वो ज़्यादा कुछ विंग से नहीं कहते थे। मगर 15 दिन बाद जो जैन फैमिली बहुत ज़्यादा गुस्सा थे किसी बात को लेके। और जब वो चांसरन से मिलने गए तब चांसरन ने जब उन्हें दोबारा रजिस्ट किया, उन्हें खुद से दूर किया, तो चांसरन मतलब भी जैन फैमिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने चांसरन को बहुत ज़्यादा मारा, बहुत ज़्यादा पीटा और फिर वो उन्हें धक्का देके चले गए और उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जब चांसरन को उस दिन धक्का लगा था, वो डायरेक्ट एक मेटल की चीज़ पे गिर गई थी, जिसकी वजह से उनका सर फट गया था और मतलब कि सर से खून ब्लीडिंग हो रही थी। मगर फिर भी उनके अंदर जो अपने बच्चे से मिलने की चाह थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। इस वजह से वो उस रोड को उठा के किस चीज़ में मार रही थी कि जो, और वो भी मेटल का था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा साउंड हो रहा था और वही साउंड लैंसन और लैंसन को सुनाई दिया था और वो चांसरन को वहाँ से निकाल के ले गए थे। और जो जैन फैमिली होते हैं वो ये सारी बातें अभी बोल रहे होते हैं और बोलते हैं, देखो चांसरन, आज इतने सालों बाद भी तुम दोबारा मेरी आंखों के सामने, और मैं दोबारा तुम्हें पालूंगा, दोबारा तुम्हें अपने पास हासिल कर लूँगा, दोबारा तुम्हें कैद करके रख दूँगा। वही सारी बातें बोल रहे थे। और जो विंग जैनचन और वांजी इन सबकी मुट्ठी टाइट कसरी होती है। मगर जैसे ही जैन फैमिली हंसने लगते हैं तो उन्हें एक पंच आके मरता है और वो पंच किसी और ने नहीं, लैन ने मारा था। और वो उस इंसान को मार रहे होते हैं और बोलते हैं, तुमने चांसरन के साथ ऐसे किया, तुमने सरन के साथ ऐसे किया, ऐसे बोल के उसे बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं। और जो जैन फैमिली होते हैं वो कुरैन को धक्का देते हैं और कुरैन को खुद से दूर कर देते हैं और बोलते हैं तुम और ऐसे बोल के वो हंस रहे होते हैं। और जो
वांजी होता है वो जब ये देखता है कि उसके अंकल को उस इंसान ने धक्का दिया, तो वो आगे जा रहा होता है, मगर जो विंग होता है वो उसकी मुट्ठी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुकी होती है, और वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है वांजी रुक जाओ। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, और जो वांजी होता है, जो विंग होता है वो आगे जाता है, बोलता है इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ मैं टच करूँगा। और जो वांजी होता है वो विंग को देखता है। हाँ, वो जानता है कि विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से वो भी मूव बैक कर लेता है। वो जानता है कि विंग इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लेगा। और सब लोग अब देख रहे होते हैं विंग जो आगे बढ़ता है और अपनी स्लीव्स को ऊपर करता है और बोलता है ज़िंदगी भर मैंने तुम जैसे इंसान की रिस्पेक्ट की, तुम जैसे इंसान की कदर की, तुमसे चाहा कि तुम मुझे एक पेरेंट्स की तरह प्यार करो, तुम्हें हर दिन मैंने डैड बोला, मैंने तुम जैसे घटिया इंसान को डैड बोला। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, और बहुत अच्छे से मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगा। और ऐसा बोल के वो जैन मेरे को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है, और वो उसे उठा रहा होता है, मार रहा होता है, उसे फेंक रहा होता है इधर उधर, और वहाँ पे जितना भी सामान होता है वो उसे पकड़ के उससे मार रहा होता है, जैसे कि चेयर वगैरह हर चीज़ से वो उसे मार रहा होता है। और जैन फेमिया अब थोड़ी देर बाद देखते हैं जैन फेमिया की इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि वो लगभग मरने की कगार पे आ गए थे। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और वो रुक जाता है, और फिर बोलता है इस इंसान को मैं नहीं जानता, तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, मगर ये इंसान मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, मैं इसे हर पल तड़पाऊंगा, हर पल मेक श्योर करूँगा कि ये भीख मांगे अपनी मौत के लिए। और जो वांजी होता है वो विंग को देखता है, और जो विंग होता है वो साइड में देखता है उसकी मदर जो कुरैन की बाहों में है। कुरैन ने उन्हें टाइटली होल्ड किया होता है, और जो चांसलर होती है उन्हें अब सब चीज़ याद आ चुकी होती है, और जो कुरैन होता है वो उन्हें संभाल रहा होता है। और जो विंग होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, और फिर वांजी की ओर देखता है, और जो वांजी होता है वो विंग को देखता है, और फिर वो अपनी बाहें खोल देता है। और जो विंग होता है वो अब वांजी की बाहों में आके सिमट जाता है, और बोलता है मुझे बहुत पेन हो रहा है वांजी, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे इस दर्द को कम करना है वांजी, मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा। और जो वांजी होता है वो विंग को अपनी बाहों में टाइटली होल्ड कर लेता है, और फिर वो मिस्टर हान की ओर देखता है, और जो हान होता है वो उसका इशारा समझ जाता है, और हान से क्या बोलते हैं जैन फेमिया को लेके चला जाता है अपने अड्डे पे। और जो विंग होता है उसे वांजी अपनी बाहों में ले लेता है, और फिर वो सब लोगों की ओर देखता है, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और जो वांजी होता है तो अपनी कार के अंदर बैठा होता है, और उसने विंग को अपनी बाहों में एक बेबी की तरह कैरी किया होता है। जो विंग होता है वो अभी वांजी की बाहों में होता है, उसकी लैप के ऊपर होता है, और अपने शोल्डर को उसने वांजी के हेड के अपने हेड को उसने वांजी के शोल्डर के ऊपर रखा होता है, और वांजी कार ड्राइव कर रहा होता है। और जो विंग होता है उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो बोलता है वांजी तुम्हें पता है मैंने हमेशा उस इंसान को अपने फादर की जगह पे देखा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ना, मैंने हमेशा उसे डैड बोलने की कोशिश की, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ना। जो वांजी होता है बोलता है नहीं विंग नहीं, तुम कुछ पता नहीं था। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे कुछ क्यों नहीं पता था, वो इंसान मेरे पेरेंट्स का हत्यारा था, मगर मैंने उसे वो खुद से ही नफरत कर होता है। विंग को ये सब खुद से ही नफरत हो रही होती है कि क्यों उसने उस इंसान को प्यार किया, क्यों उसने उस इंसान की केयर की, क्यों उसने उस इंसान की रिस्पेक्ट की। वो इंसान किसी की भी रिस्पेक्ट के, किसी भी प्यार के काबिल नहीं है। और जो वांजी होता है वो विंग को संभाल रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो विंग और वांजी होता है वो एक जगह पे आ चुके होते हैं, और जो विंग होता है वो नज़रें ऊपर करके उस जगह को देखता है। वो एक मैंशन होता है, एक फार्म हाउस। फिर जो विंग होता है वो इसको देखता है, बोलता है वांजी होता है बोलता है ये हमारा फार्म हाउस है विंग। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। वांजी ने अभी विंग को अपनी बाहों में लिया होता है, और फिर जो वांजी होता है वो विंग को अपनी बाहों में लेते ही आगे चल रहा होता है। और जो वांजी होता है वो अब उसे अपने रूम के अंदर लेके आ चुका होता है। ये फार्म हाउस पूरी तरह से खाली है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और जो वांजी होता है वो विंग को अपनी बाहों में लेता है और उसे बेड के ऊपर लेटा देता है। बोलता है विंग क्या तुम्हें सोना है, क्या तुम थक गए हो विंग। और जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ठीक है सो जाओ। और जो विंग होता है वो वांजी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है सोना है मगर तुम्हारे साथ क्या मैं तुम्हारी बाहों में सो सकता हूँ, मुझे। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी माउथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है, बोलता है हाँ कि नहीं विंग। और जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, और जो वांजी होता है वहीं पे लेट जाता है। और जो विंग होता है वो उसके ऊपर एक टेडी बियर की तरह लेट जाता है, उसे कड़ा कर लेता है। और जो वांजी होता है वो विंग को देख रहा होता है। अब 1-2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जो विंग होता है वो अभी वांजी के बाहों में इसी तरह लेटा होता है, और जो वांजी होता है वो अभी भी उसे इसी तरह सहला रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वांजी मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है आई नो, मैं समझ सकता हूँ विंग,
और जो विंग होता है बोलता है मैं इस पेन को हैंडल नहीं कर पा रहा हाँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा दिल बहुत बहुत हैवी हो रहा है। मैं अपने पेन को किस तरह कम करूँ हाँ जी। तो फिर जो हाँ जी होता है बोलता है विंग तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ जी मैं इन सबको भुला देना चाहता हूँ। मैं अपनी पास्ट लाइफ को भुला देना चाहता हूँ। मैं इन यादों को भुला देना चाहता हूँ। आज जो कुछ भी मैंने देखा मैं उन सब चीज़ों को भुला देना चाहता हूँ हाँ जी। क्या तुम मेरी इसमें हेल्प करोगे। तो फिर जो हाँ जी होता है बोलता है ऑफकोर्स विंग तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ क्या 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 मैं वो सब कर सकता हूँ। तो फिर जो हाँ जी होता है विंग की ओर देखता है बोलता है हाँ तुम जो चाहे वो कर सकते हो विंग। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर दिखता है और जो वांजी होता है वो अब खड़ा हो जाता है और विंग भी उसके सामने बैठा होता है। और जो वांजी होता है वो विंग का हाथ लेता है अपनी चेस्ट के ऊपर रख देता है, बोलता है तुम जो भी चाहे वो कर सकते हो बिकॉज जिस तरह तुम मेरे हो मैं भी तुम्हारा हूँ वांजी सॉरी विंग। जिस तरह मैंने तुम्हें अपना बनाया है तुम भी मुझे अपना बना सकते हो पूरी तरह से। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुमसे बिलोंग करता हूँ। और जो विंग होता है वांजी की ओर दिख रहा है, वांजी होता है विंग की ओर दिखता है, बोलता है पर मैं चाहता हूँ कि ये सब सिर्फ तुम करो। और वो उसके पास आता है और उसके ईयर्स को देखता है जो कि पूरे रेड हो चुके होते हैं। और विंग जिसने अपने सर नीचे झुकाया होता है और जो वांजी होता है उसके कान में आके बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम करो विंग। क्या मैं चाहता हूँ कि मेरा बेबी मेरे ऊपर राइड ऑन करे। क्या तुम ये करोगे। और जो विंग होता है वो अपनी वार्डन आई से वांजी की ओर देखता है और जो वांजी होता है विंग की ओर देखता है, बोलता है तुमने कहा ना कि तुम ये करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तुम ये करो। और ऐसा बोल के वो लेट जाता है। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। जो वांजी होता है विंग की ओर देखता है, बोलता है प्लीज़ अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें इसी तरह करना होगा। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और जो वांजी होता है वो लेट जाता है। और जो विंग होता है फिर वो वांजी की ओर देखता है, फिर वो उसके पास आता है और उसकी शर्ट को ओपन करने लगता है। और जो वांजी होता है जब वो देखता है फील करता है कि विंग फर्स्ट टाइम उसकी शर्ट को ओपन कर रहा है तो उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसने ये फीलिंग फर्स्ट टाइम फील की होती है। और जो विंग होता है वो धीरे धीरे उसकी शर्ट के सारे बटन ओपन कर देता है और फिर वो उसकी शर्ट को निकाल के साइड में रख देता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और जो विंग होता है वो फिर स्माइल करता है और काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है, मगर धीरे धीरे वो खुद की भी शर्ट ओपन करता है। और जो विंग होता है वांजी होता है वो विंग को देखता है और जो विंग होता है वो वांजी के ऊपर आ चुका होता है और वो उसके फेस के पास आता है और वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है। और जब वांजी होता है वो उसके क्यूट फेस को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो विंग होता है वो उसके पास आता है और उसके चिक्स पे किस करने लगता है, उसके लिप पे किस करने लगता है, उसे सक करने लगता है, उसे बाइट करने लगता है। और वो धीरे धीरे उसकी चेस्ट पे आता है, उसकी बॉडी पे आता है और वो धीरे धीरे उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ फाइट करने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं विंग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था और वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, वो स्माइल करता है, वो जानता है कि विंग इस वक्त पेन में है। और वांजी चाहता है कि विंग किसी भी तरह से मगर अपना पेन को बाहर निकाले। और जो विंग होता है वो उसे बाइट कर रहा होता है। हाँ वो जानता है ये इंसान उसका है, सिर्फ उसका है। और वो उसे बाइट कर रहा होता है, बहुत शक कर रहा होता है, मगर वो वांजी को पेन भी नहीं देना चाहता, इससे उसे काफ़ी ज़्यादा लाइट किस कर रहा होता है हर जगह पे जहाँ पे उसने वाइट किया। और जो वांजी होता है जब ये फील करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो विंग होता है फिर धीरे धीरे नीचे आता है और वांजी की लोअर पैंट को निकाल देता है और लोअर को भी। और थोड़ी देर बाद में जो वांजी होता है वो उसके सामने फुल्ली निकेड होता है। और जो विंग होता है वो वांजी को देखता है और जो वांजी होता है फिर उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगे। और जो विंग जब ये बात सुनता है कई शाय फील करता है, मगर फिर भी वो अपने कपड़े धीरे धीरे निकाल देता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा है, फिर जो विंग होता है वो उसके ऊपर आता है और अगेन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो अपने हाथ को धीरे धीरे वांजी के लोअर पार्ट पर ले जाता है और उसे टच करता है। और जो वांजी होता है वो एक मौन करता है और जो वांजी होता है विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग। और जो विंग होता है उसके पास आता है और फिर वो वांजी को और भी ज़्यादा मतलब कि हाथ से प्लेजर करने लगता है। और जो वांजी होता है वो मतलब कि वो मौन करना चाहता था, मगर वो मतलब कि ये सब नहीं करना चाहता, इस वजह से वो थोड़ा अपने फेस को साइड कर लेता है, उसके मुँह से मौन निकल रही होती है। तो फिर जो विंग होता है वो जब ये देखता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और फिर वो धीरे धीरे अपने फेस को वांजी के नीचे लेके जाने लगता है। और जो वांजी होता है उसने अपना फेस साइड किया होता है तो उसे समझ नहीं आ रहा है। फिर जो विंग होता है उसके लोअर पार्ट को पकड़ता है और अपने माउथ के अंदर ले लेता है। और जो वांजी जब ये फील करता है तो वांजी को विंग को देखता है, बोलता है विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि वो अपनी आंखों से ही उसे इशारा करता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके।
मैं ये करना चाहता हूँ। और जो वांजी होता है वो विंग को देखता है, बोलता है पर तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम नहीं चाहते। तो फिर जो विंग होता है वो उसे नोट करता है। तो फिर जो वांजी होता है वो समझ जाता है कि हाँ विंग ये करना चाहता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसे शक करने लगता है। और जो वांजी होता है वो वही सब फील कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो उसके धीरे धीरे उसके हाथ उसके बालों पर चले जाते हैं, उसके बाल जो कि खुले होते हैं और उसके बाल लॉन्ग भी होते हैं। तो इस वजह से जो वांजी होता है वो उसके बालों को टाइटली पकड़ लेता है और उसे अप एंड डाउन करने लगता है। और जो विंग होता है जब वो ये फील करता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो वांजी होता है वो विंग के अंदर रिलीज हो चुका होता है, आई मीन उसकी मौत के अंदर। और जो विंग होता है वो उसे उसे गल्फ करता है और फिर वो वांजी की ओर देखता है और फिर वो उसके पास आ जाता है और फिर वो किसी तरह खुद को ही एडजस्ट करता है और वो वांजी के ऊपर बैठ जाता है, उसके लोअर पार्ट के ऊपर, और उसके लोअर पार्ट को खुद के अंदर इंसर्ट करने लगता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग तुम पेन होगा। जो विंग होता है वो उसके पास आता है, उसके कान में बोलता है तुम ये तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे ऊपर राइट करूँ। मैं भी ये चाहता हूँ, मैं ये सब करना चाहता हूँ वांजी, मैं कर सकता हूँ ना। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और अपना सर नोट करता है। और जो विंग होता है वो अभी पूरी तरह से पसीने में होता है और धीरे धीरे खुद को अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर चुका होता है। उसके बाल पूरी तरह से खुले होते हैं और वो जैसे जैसे अप डाउन होता है उसके बाल लहरा रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो सब देख रहा होता है, उसने भी विंग के कमर को पकड़ा होता है सपोर्ट के लिए। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है और वो चिल्ला भी रहा होता है, मौन भी कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो सब देख रहा होता है, फील कर रहा होता है विंग को। और जो विंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो काफ़ी लाउड मौन कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो फिर विंग के फेस को देखता है, विंग के लिप्स को देखता है, काफ़ी ज़्यादा रेड चेरी जैसे हो रहे होते हैं। और वो फिर धीरे धीरे नीचे आता है और उसकी चेस्ट को देखता है, उसकी चेस्ट जो निप्पल हल्के फुल्के रेड हो चुके थे। और जब वांजी जब ये देखता है तो अपने हाथों को विंग के दोनों चेस्ट पे रख देता है और फिर उसके निप्पल को पिंच कर रहा होता है बहुत ही ब्रूटली। और जो विंग जब ये फील करता है तो वांजी होता है वो जब विंग की सडक्टिव वॉइस सुनता है तो वो उसके जो चेस्ट होता है उस पर एक स्लैप मारता है। और जो विंग होता है बोलता है वांजी मुझे दर्द हो रहा है। जो वांजी होता है बोलता है क्या सच में? और जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है विंग सॉरी वांजी। और जो वांजी होता है वो उसे अपनी ओर खींचता है, बोलता है मैं ये तो चाहता हूँ मैं किटी। तो फिर जो वांजी विंग होता है बोलते उसको देखता है, बोलता है क्या तुम मुझे पेन देना चाहते हो? तो फिर जो वांजी होता है वो उसे अपनी ओर जोर से डाउन करता है। और जो विंग होता है बोलता है वांजी। और जो वांजी का लोअर पार्ट था वो उसके बिल्कुल डीप अंदर तक चला गया था। और जो वांजी होता है बोलता है मैं तुम्हें पेन देना चाहता हूँ मगर स्वीट, बहुत ज़्यादा प्लेजर वाला पेन। तो फिर जो विंग होता है वो इस बात पे शाय फील करता है। अब जो वांजी होता है वो मतलब जो विंग होता है काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा होता है। और थोड़ी देर बाद में जो विंग होता है वांजी होता है वो विंग के अंदर रिलीज़ हो जाता है और जो विंग होता है वो वांजी के ऊपर। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो वांजी होता है वो विंग को बैक से पुश कर रहा होता है और जो विंग होता है बोल रहा होता है वांजी स्लो डाउन। और जो वांजी होता है बोलता है नो बेबी आई कांट। और जो विंग होता है वो वांजी को देख रहा होता है और जो वांजी होता है बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका होता है। और जो विंग होता है थोड़ी देर बाद में वो भी बोलता है फास्ट वांजी फास्ट। और जो वांजी होता है वो उसे काफ़ी ज़्यादा हिट कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों बाहर बालकनी में होते हैं और जो विंग होता है वो वांजी के ऊपर बैठा होता है और जो वांजी होता है वो चेयर के ऊपर होता है। और जो वांजी होता है बोलता है बेबी कमान बेबी। और जो विंग होता है वो भी ऐसे ही कर रहा होता है और जो मतलब उसके ऊपर होता है और उसके शोल्डर पर अपने हाथ रखा होता है और अप एंड डाउन कर रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों अपने बेड पे होते हैं और एक दूसरे की बाहों में सो रहे होते हैं। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है, जो चांसरन थी उन्हें वो हमारे लैंड की बाहों में थी, वो उन्हें शांत करा रही थी, उन्हें चुप करा रही थी। और जो चांसरन थी वो बोल रही थी मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ, मुझे ये सब मैं कैसे अपने कैसे ये सब भूल गई, मैं कैसे विंग को अकेले छोड़ दी। मैंने उस इंसान के हाथों में मेरे बच्चे को अकेले छोड़ दिया था चांसरन जी। मैंने एक क्योंकि कुरैन तो तुम तुरंत समझ रहे हो ना। और जो कुरैन होता है वो उन्हें अपने बाहों में लिया होता है, बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ पर देखो अब सब ठीक है सब कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और जो सिनन होती है वो रो रही होती है और जो कुरैन होता है वो उन्हें संभाल रहा होता है बहुत अच्छे से। और दूसरी ओर दिखा जाता है, जो हुसैन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंस होते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। और जो हुसैन होता है वो भी उनके पास होता है और बड़ा ऑर्डर किया जा रहा होता है, अपनी फालतू बकवास वो सारी बातें सिचन को बताया जा रहा होता है। और जो सिचन होता है वो उसको देखते हैं, बोलते हैं तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? जो हुसैन होता है बोलता है ताकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी और बातों पे ध्यान दो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों पे ध्यान दो। तो फिर जो सिचन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं हुसैन हमारी अभी शादी नहीं हुई है जो मैं तुम्हारी बातों पे ध्यान दूँ और मैं क्यों सुनूँ तुम्हारी बातें। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसके पास आता है, बोलता है अच्छा
मैं शादी के बिना भी ज़िंदगी भर आपके साथ रह सकता हूँ, आपको पता है। तो जो सीजान होता है वो उसको देखते हैं, बोलते हैं क्या सच में। तो जो हुसैन होता है बोलता है हाँ रह तो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो आपसे उतना ही प्यार करता हूँ, एक हस्बैंड की तरह मैं आपकी केयर करता हूँ, और आप भी तो मेरी एक हस्बैंड की तरह ही केयर करते हैं, बातें मानते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर जो सीजन होता है वो उसकी और देखते हैं और उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं, बोलते हैं अच्छा पर मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता है, आफ्टर ऑल मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे हर दिन वो सब करूँ। और जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, और जो सचिन होता है वो उसे उठा के अपने बेड पे पटक देते हैं। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो हमारे हान होते हैं वो उन्होंने जैन फैमिली को उस क्या बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं गोदाम के अंदर लेके आ चुके होते हैं, और उसे डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे होते हैं, और हान अपनी चेयर पे बैठा होता है, और जो क्रिस होता है वो उनके पास आता है, और जो क्रिस मतलब हान होते हैं वो किससे बातें कर रहे होते हैं। क्या सच में लोग ऐसे भी होते हैं प्यार में इस तरह अपने प्यार को कौन हट कर सकता है। तो फिर जो क्रिस होता है वो उसकी लैप में बैठ जाता है, होता है ऐसा भी प्यार होता है हान। लोग कई बार अपने प्यार में ज़िद को और जुनून को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इतना ज़्यादा अब आगे ले आते हैं कि उनका प्यार कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, और वो बच जाती है तो सिर्फ एक ज़िद, एक जुनून जो कि हर चीज़ तबाह करने के लिए काफ़ी होता है, चाहे फिर वो हमारा खुद का प्यार ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो इंसान ही क्यों ना हो जिससे हम प्यार करते हो। तो फिर जो हान होता है वो उसकी ओर दिखता है, और जो हान होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तो क्या तुम भी मेरे लिए ऐसा कर सकते हो। तो फिर जो क्रिस होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना तो उसने तो फिर भी 15 दिन के लिए हमारे चांसरन को कैद कर रखा था, आंट चांसरन को कैद कर रखा था। मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर के लिए अपने पास कैद कर लूँगा, इंटरेस्ट नहीं, तुम्हें हर दिन पनिश करूँगा। और जो हान होता है वो उसको देखते होता है क्या सच में तुम्हारे ड्रीम्स मतलब कि तुम ये सब सोचते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। और जो हान होता है सॉरी क्रिस होता है वो उसके पास आता है, बोलता है हाँ पर बेड में। और जो हान होता है वो ये भी सारी बातें सुनता है तो बोलता है अच्छा बेड में तो तुम्हें मैं पनिश करता हूँ, और ऐसे बोल के वो उसकी लिप्स की ओर देखता है और उसे किस करने लगता है। और अब दिखाया जाता है 2 दिन बाद हमारे जो विभूषण और लालमान जी वो दोनों ने अपना ये 2 दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्पेंड किया, मतलब कि क्वालिटी टाइम अच्छे से स्पेंड करते थे, हर दिन इंटीमेट होते थे, खाना खाते थे, बनाते थे और खुश होके रहते थे। और अब वो 2 दिन बाद अपने लैंड हाउस आ चुके होते हैं, और जो लैंड मैंशन में जब वो लोग आते हैं तो जो चांसलर होती है वो विंग को वांजी को दोनों को गले लगाती है और दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और जो चांसलर होती है वो विंग की ओर देखती है, बोलती है आई एम सॉरी विंग मैं। तो फिर जो विंग होता है उन्होंने चांसलर को शांत कराया था, वो बोलता मॉम आपकी गलती नहीं है, और वैसे भी मैं खुश हूँ, मुझे आप भी मिले। और साथ ही साथ वांजी की ओर देखता है, बोलता है इतना ज़्यादा प्यार करने वाला हस्बैंड। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और वो स्माइल करता है, और जो चांसलर होती है विंग की ओर देखती है, और फिर वो सब लोगों की ओर देखती है, बोलती है हाँ तो अब तुम सब शादी कब करोगे, मुझे ये जानना है। और जो सब लोग होते हैं वो चांसलर की ओर देखते हैं, चांसलर होती है फिर वो उन लोगों की ओर देखती है, बोलती है हाँ तुम लोग शादी कब करोगे बताओ। और जो सब लोग होते हैं वो एक दूसरे की ओर देखते हैं, और जो विंग होता है फिर वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है मदर वो हम देख लेंगे, मगर मुझे आपसे कुछ कहना था। तो फिर जो चांसलर होती है वो विंग की ओर देखती है, बोलती है हाँ विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मदर वो मैं फादर की ग्रेवयार्ड पे जाना चाहता हूँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की बात सुनते हैं, और जो चांसलर होती है वो भी विंग की बात सुनती है, बोलती है हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मदर मैं आज ही वहाँ जाना चाहता हूँ। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम आज वहाँ क्यों जाना चाहते हो। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, और जो चांसलर होती है बोलती है आज तुम्हारे फादर का बर्थडे है ना। तो फिर जो विंग होता है वो भी मदर की ओर देखता है, बोलता है आपको याद है। तो फिर जो विंग चांसलर होती है वो इस्तेमाल करती है, बोलती है भूल गई थी मगर दोबारा याद आ गया तुम्हारी वजह से, तो तुम्हें भी याद है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं कभी नहीं भूला था मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है हाँ मैंने सब कुछ भुला दिया था। तो जो विंग होता है वो अपनी मदर का हाथ पकड़ता है, बोलता है मदर चलिए ना आज चलते हैं डैड से मिलने। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो स्माइल करती है, और दूसरी ओर जो करण होते हैं वो विंग और चांसलर को देख रहे होते हैं। और अब 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि सब लोग एक जगह पे आ चुके होते हैं, और वो जगह होती है एक ग्रेवयार्ड जिसके अंदर हमारे वीर चांसलर की ग्रेव थी। और सब लोग उस जगह पे आते हैं, और जो विंग होता है वो आगे आता है और अपने डैड की ग्रेव के ऊपर एक फ्लावर रखता है, और बोलता है डैड देखिए मैं हमेशा आपसे मिलने अकेला आता था, मगर आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ। आज मैं मदर के साथ आया हूँ डैड। देखिए अब मैं हमेशा आपसे कहता था ना कि मैं आपके जाने के बाद मेरे पास फैमिली नहीं रही, मैं अकेला हूँ, मैं अनाथ हूँ। पर देखिए आज मैं अपनी इतनी बड़ी फैमिली के साथ आया हूँ, मुझे हर चीज़ मिली डैड, जो भी आप मेरे लिए चाहते थे मुझे हर वो खुशियाँ मिली। देखिए मैं बहुत खुश हूँ,
बहुत ज़्यादा। और मैं आपके लिए ये फ़िलहाल लेके आया हूँ जो जो आप हमेशा मदर के लिए लेके आते थे। जब भी आपको मदर को मनाना होता था तब आप यही फ़िलहाल लेके आते थे ना, क्योंकि ये फ़िलहाल आपके और मदर के फेवरेट है। ये फ़िलहाल अनकंडीशनल लव को दिखाते हैं ना डैड। मैं जानता हूँ मैं पानी से उतना ही प्यार करूँगा जितना आप मदर से करते थे, या उससे भी ज़्यादा। सच में मैं भी वांजी से अनकंडीशनल लव करूँगा, बिल्कुल आपकी तरह। और जो चांसना होती है वो वी चांसे की कबर को देखती है, और फिर वो मतलब वी चांसे की कबर के ऊपर जो फ़ोटो रखी होती है वो भी वी चांसे की होती है, और वो उसे क्लीन करती है, उसे साफ़ करती है, बोलती है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं इतने सालों में एक बार भी तुम्हारे पास नहीं आ पाई, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें बुला दिया, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना वी चांसे। जो वांजी मतलब वांजी होता है वो आगे आता है और वो अपना सर झुकाता है और बोलता है मैं आपका सनी लो, आपकी बेटी का हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा उसकी केयर करूँगा, उसकी नादानियों को संभालूंगा, उसे प्यार करूँगा, उससे हद से ज़्यादा खुश रखूँगा, और मैं मेरी मदर का भी ध्यान रखूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। और जो कुनैन होते हैं वो वी चांसे की कब्र को देख रहे होते हैं, ग्रेव को देख रहे होते हैं, और बोलते हैं वो मन में बोलते हैं मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं भी इनका एक फ़ादर की तरह केयर करूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे, चाहे फिर वो मुझे कभी फ़ादर बोले या ना बोले, अगर मेरे लिए वो हमेशा मेरा बच्चा रहेगा। और फिर वो सिरन की ओर देखते हैं, बोलते हैं मैं इस लेडी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं जानता हूँ कि शायद तुमसे ज़्यादा ना कर पाऊँ। मैं तुम्हारी जगह लेना भी नहीं चाहता, किसी की लाइफ में नहीं, ना ही विन की और ना ही उसकी मदर की। मगर मैं उनकी केयर करना चाहता हूँ, उनसे प्यार करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ये हक दोगे कि मैं विन की मदर का ध्यान रख सकूँ? बोलो ना, क्या तुम मुझे ये राइट दोगे? और वो इस्तेमाल करके चांसलन की ओर देख रहे होते हैं, और जो वांजी होता है वो कुछ सॉरी विंग होता है, वो अपनी मदर को जब रोते हुए देखता है तो उन्हें चुप कराना चाहता है, मगर जो वांजी होता है वो विंग को रोक देता है, और फिर वो सब लोग की ओर देखता है। और जो वहाँ पे हान, क्रिस और सिचन और नियोसन भी आए होते हैं, और वो भी मतलब कि वांजी को देखते हैं, और जो वांजी होता है वो उन सबको चलने के लिए बोलता है, और जो सब लोग होते हैं वो एक बार वी चांसे की कब्र को ग्रीट करते हैं, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और जो विंग होता है वो दूर होके अपनी कार के पास खड़ा होके अपनी मदर को और अंकल कुरैन को देख रहा होता है। वो कुछ देख रहा होता है, और जो वो अपनी मदर को जब देखता है वो इतनी ज़्यादा रो रही है, तो वो उन्हें शांत कराना चाहता है, मगर वो नहीं जा सकता। तो फिर जो वो देखता है कि अंकल कुरैन किस तरह अपनी मतलब कि उसकी मदर के पास गए, किस तरह वो उसे शांत करा रहे हैं, किस तरह वो उसके शोल्डर पे अपना सर रख के रो रही है, और किस तरह कुरैन उन्हें समझा रहे हैं। और जो विंग होता है वो अपने फादर की ग्रेव की ओर देखता है, बोलता है डैड मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, पर मैं कुछ है मेरे दिल में, कुछ है मेरे दिमाग में जो चल रहा है। क्या वो सही है गलत मुझे नहीं पता, प्लीज़ आप बताइए ना। जब भी मेरे दिमाग में कुछ बात आती थी मैं हमेशा आज वो पूछता था, और आप मुझे सही रास्ता बताते थे। प्लीज़ आज भी बताइए ना, क्या जो मैं सोच रहा हूँ, क्या जो मेरे दिल ने कहा, क्या वो सही है? तो फिर जो बीइंग होता है वो अपने फादर की ग्रेव को देख रहा होता है, और उसके फादर की ग्रेव के जस्ट बगल में एक चेरी ब्लॉसम का ट्री होता है, जिसमें अचानक से हवा चलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लावर नीचे गिरे होते हैं। और जो अंकल कुरैन जिनकी बाहों में चांसलन होती है वो उन्हें लेके चल रहे होते हैं, तभी वो सारे फ्लावर उनके ऊपर गिर जाते हैं। और जो विंग होता है वो जब इस नज़ारे को देखता है तो वो अपने मतलब कि फादर की ग्रेव की ओर देखता है और बोलता है आप बहुत अच्छे हैं डैड, बहुत ज़्यादा। मैं समझ गया आपका इशारा क्या है। आप सच में मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बिल्कुल एक अनकंडीशनल लव की तरह। आई एम सॉरी कि मैं मदर के पास नहीं था उस वक्त, जब आप उनके पास नहीं थे। मुझे होना चाहिए था उनकी केयर करने के लिए, उन्हें संभालने के लिए, मगर मैं उस वक्त उनके पास नहीं था। आई एम सॉरी। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और अब वो जब नीचे मतलब घर जाते हैं तो वो नाइट हो चुकी थी, तो वो लोग अपने रूम में जाके मतलब डिनर करके अपने रूम में जाके सो चुके होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है ब्रेकफास्ट टेबल पे, जो लंचरन बैठे होते हैं, और जो चांसलर होती है वो डिनर सर्व कर रही ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती है सबको, और सभी बच्चे वहाँ पे होते हैं। और जो चांसलर होती है वो सब लोगों की ओर देखती है, बोलती है
अब कोई मुझे बताएगा कि तुम लोग शादी कब करोगे। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो एक दूसरे की ओर देखते हैं, और जो चांसलर होती है वो मतलब कि वो सब लोगों की ओर देखते हैं, और जो विंग होता है बोलता है हाँ मैं भी चाहता हूँ जल्द से जल्द शादी हो जाए। और सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, हाँ माना कि उसे वांजी से प्यार है, मगर इतनी डायरेक्टली कौन बोलता है। और जो विंग होता है बोलता है और मैं तो चाहता हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो, और मैं हो सके तो 2 दिन के अंदर ही शादी करना चाहता हूँ और करवाना चाहता हूँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे थे, और जो विंग होता है वो स्माइल करके सब लोगों की ओर देखता है, और फिर वो अंकल कुरैन की ओर देखता है, बोलता है अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो फिर जो अंकल होता है वो विंग की ओर देखता है, हाँ इतने वक्त से वो विंग के साथ थे, उनसे बातें कर रहे थे, मगर नॉर्मली उनकी ऐसी कोई अकेले में कभी बात नहीं हुई। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है क्या मैं आपके साथ बातें कर सकता हूँ अंकल। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। और जो अब दिखाया जाता है जो विंग और वांजी विंग और अंकल कुरैन वो लोग स्टडी रूम में होते हैं, और जो अंकल कुरैन मतलब विंग होता है वो अंकल कुरैन से कुछ बातें करता है, और जो अंकल कुरैन होते हैं बोलते हैं तो तुम क्या कर रहे हो विंग, तुम समझ पा रहे हो तुम जो कह रहे हो, क्या तुम्हें लगता है मैं ये कर सकता हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो विंग होता है बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपसे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, और मैं सब चाहता हूँ, प्लीज़ मैं उन्हें वो खुशियाँ देना चाहता हूँ जो उनसे बहुत दूर जा चुकी है, प्लीज़ मुझे ये करने दीजिए, इतना तो मुझे दीजिए कि मैं उनकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ डाल सकूँ प्लीज़। तो फिर जो अंकल कुरैन होते बोलते मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम। तो फिर जो विंग होता है अंकल अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं आपसे ये बात कभी कहता ही नहीं। तो फिर जो अंकल होते हैं फिर वो रुक जाते हैं, और जो विंग होता है बोलता है मुझे बस हाँ और ना में जवाब सुनना है, अब बताइए क्या आप ये करने के लिए तैयार है। तो जो अंकल होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं, और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो उन्हें आके डायरेक्टली गले लगा लेता है, और जो अंकल होते हैं वो विंग को देखते हैं और वो शौक हो जाते हैं, विंग ने फर्स्ट टाइम उन्हें गले लगाया था, और वो विंग को हक बैक करते हैं। अब बाहर का सीन निकाला जाता है, जो विंग होता है वो स्माइल मतलब कि अपने फेस को बहुत ज़्यादा खुश होकर वो बाहर आ रहा होता है, उसके फेस में बहुत लंबी वाली बड़ी वाली स्माइल होती है। और जो अंकल कुरैन होते हैं वो थोड़े शाय फील कर रहे होते हैं, उनके फेस पे रेड टमाटर उग चुके होते हैं मजाक कर रही थी, उनके फेस काफ़ी रेड हो चुके होते हैं, और उनके जो ईयर थे वो तो और भी ज़्यादा रेड हो चुके होते हैं। सब लोग होते हैं वो इस नज़ारे को देख कर थोड़ा शॉक होते हैं, क्योंकि शादी की बात विंग की है, विंग कर रहा है तो ऑब्वियसली विंग रेड होनी चाहिए और हमारे अंकल कुरैन को खुश होना चाहिए, मगर अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अंकल कुरैन की ओर देखते हैं और फिर विंग की ओर देखते हैं, और जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है, वो होता है क्या हो। तो फिर जो सब लोग होते हैं नहीं कुछ नहीं, और जो विंग होता है बोलता है तो मैं इस शादी को जल्द से जल्द कराना चाहता हूँ। और जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, और जो विंग होता है वो लोगों की ओर देखता है, और जो हुसैन होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है माना कि विंग तुम वांजी से इतना प्यार करते हो, मगर फिर भी अपनी खुद की शादी की बात कौन इस तरह करता है, हाँ तुम वांजी से शादी करने वाले हो वो हमें पता है, मगर तो फिर जो विंग होता है बोलता है वेट तुमसे किसने कहा कि मैं वांजी से शादी करने वाला हूँ। तो जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, और जो वांजी होता है वो खुद भी विंग की ओर देखता है। जो विंग मतलब वांजी होता है बोलता है सॉरी हुसैन होता है वो बोलता है तो क्या तुमने वांजी के अलावा किसी और से प्यार कर लिया या फिर तुम्हें कोई और पसंद आ गया। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की ओर देखता है, बोलता है हुसैन तुम ये क्या कह रहे हो, हाँ। तो फिर जो वांजी होता है वो आ गया था, बोलता है हाँ विंग तो तुम मुझसे साथ नहीं करना चाहते तो किससे करना चाहते हो, क्या उस लड़की से जिसने तुम्हें हक किया था। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या लड़की, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो याद करता है जब वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट हो रही थी, तब भी वांजी ने कुछ इसी तरह की बातें की थी ना। और वो बोलता है एक मिनट तुम उस दिन भी मुझसे ये बात कर रहे थे, तुम किस लड़की की बात कर रहे थे वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है वो मैं तो फिर वो इधर देखता है। तो फिर जो वांजी होता है सॉरी विंग होता है बोलता है वांजी मैंने कुछ पूछा, बोलो किस लड़की बात कर रहे थे। तो फिर जो विंग वांजी होता है वो अपना फ़ोन निकालता है और कुछ फ़ोटोज़ विंग के सामने रख देता है, और जो विंग होता है वो उन फोटोज़ को देखता है, और शौकीन नज़र से उन फोटोज़ को देख रहा होता है। फिर विंग वांजी की ओर देखता है, बोलता है क्या, और वो जोर से हंसने लग जाता है, उसे बहुत बुरी तरह हंसी आ रही होती है। बोलता है क्या क्या सच में ये लड़की इस लड़की के बारे में। और जो वांजी मतलब विंग को इस तरह हंसते हुए देख के वहाँ पे हर कोई शौक होता है, और जो विंग होता है वो हुसैन को देखता है, बोलता है हुसैन देखो इन फोटोज़ को देखो। और जो विंग होता है वो उन फोटोज़ को हुसैन को दिखाता है, और जो हुसैन होता है वो उन फोटोज़ को देखता है और उसे भी हंसी आ जाती है इस बात पर। और जो विंग होता है बोलता है देखो इन लोगों को लगता है कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। ओ माय गॉड सच में मुझे हंसी आ रही है, मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। और जो हुसैन होता है वो खुद भी बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है वांजी तुम पागल होगी क्या, हाँ माना कि तुम्हें ऐसा बाई चांस डाउट हो सकता है, मगर मैं तुम्हें बता दूं इस पूरी दुनिया में मेरा किसी के साथ भी लफड़ा हो सकता है, मगर इस लड़की के साथ बिल्कुल नहीं, तुम विश्वास नहीं करोगे, मगर ट्रस्ट मी अगर
हम दोनों को बिना कपड़ों के 4 दिन के लिए भी एक कमरे में अकेले छोड़ दोगे ना, तो 5वें दिन तुम्हें पता चलेगा कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर जो विंग विंग जब ये बात बोलता है तो वांजी होता है वांजी सर विंग। फिर जब विंग होता है बोलता है क्या यार, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मुझे ये लड़की, तुम्हें पूरी दुनिया में यही लड़की मेरे साथ सेटिंग कराने के लिए, हाँ तुम ये जंगली बिल्ली है, बिल्ली छोड़ो, ये तो डेविल है, डेविल डायना डेविल। और जो सब लोग होते हैं वो विंग की बातें सुन रहे होते हैं, और जो विंग होता है वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। तुम पता है इस पूरी दुनिया में मेरे किसी के साथ कुछ भी हो सकता है यार, पर इसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। ये लड़की थोड़ी है, ये लड़की नहीं है, आफत है आफत। वो भगवान, तुम बिना क्या सोचते रहते हो, ये भाई चांस बच गया मैं तो। तो फिर जो हुसैन होता है वो विंग को देखता है, बोलता है विंग तो तुम तो भी नहीं लगता, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। तो फिर जो हुसैन होता है सॉरी विंग होता है, बोलता है कि वो तुम्हें उसकी बुराई सुन के ज़्यादा अच्छा बुरा लग रहा है क्या, तो फिर मैं तुम्हारी भी 2-3 बुराई कर देता हूँ। आफ्टर ऑल डायना डेविल के साथ कौन मैरिज करेगा, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। वैसे भी वो खुंगार बिल्ली है, बिल्ली हमेशा मुझे नोचती रहती है, खाती रहती है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की बातें सुन रहे होते हैं। जो हुसैन होता है वो विंग को देखता है, विंग शांत हो जाओ। तो फिर जो हुसैन मतलब विंग होता है, बोलता है क्या हमेशा तो मुझे परेशान करती है, आज फर्स्ट टाइम तो मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, तुम होगी। फिर जो हुसैन होता है बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें ये सब करना है तो ठीक है, शौक से बोलो। और जो विंग होता है वही सारी बातें बोल रहा होता है, और तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती होती और रियली तो मुझे लगता है कि हम दोनों को एक साथ रूम में जाने की ज़रूरत है विदाउट कपड़ों की। तो फिर जो विंग होता है वो पीछे मुड़ के देखता है, और जो विंग होता है वो सामने देखता है और शौक हो जाता है, होता है हाँ वेंचिंग, मैं तो मजाक कर रहा था वेंचिंग। और जब वेंचिंग होती है वो उसके पास आती है और मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, बोलती है और रियली मगर मैं मजाक करने के इंटरेस्ट में नहीं हूँ, मैं सच में तुम्हारे साथ रूम में जाना चाहती हूँ, तो चलो हम रूम में चलते हैं। और जो विंग होता है वो वेंचिंग को देखता है, और जैसे वो वेंचिंग को देखता है वो भागने लगता है। और जो वेंचिंग होती है वो भी विंग के पीछे भागने लगती है, बोलती विंग के बच्चे रुक जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, आज मैं तुम्हारे बाल नोच चुका लूंगी, विंग रुक जाओ। और ऐसे बोल के वो विंग के आजू बाजू दौड़ रही होती है, और जो विंग होता है वो उसके पीछे मतलब आगे आगे भग रहा होता है, बहुत बुरी तरह से भग रहा होता है, वो इधर उधर चीज़ें तोड़ रहा होता है। और जो हुसैन मतलब हुसैन वांजी विंग सॉरी हुसैन सिचैन हान क्रिसी ये सब देखते हैं ये इस नज़ारे को, तो शौक हो जाते हैं। और जो वांजी होता है वो विंग और वेंचिंग को देख रहा होता है। और जो अब थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है, विंग और वेंचिंग डैड अब गार्डन में पहुंच चुके थे, और जो विंग होता है वो गार्डन के अंदर भाग रहा होता है और जोर जोर से भाग रहा होता है। और जो वेंचिंग होती है वो उसे कुछ जोर से फेंक के मारती है, बोलती है विंग रुक जाओ। और जो विंग होता है वो उस चीज़ से थोड़ा सा बचता है, बोलता है तुम मेरी जान लेके रहोगी क्या, मैं छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, तुम मेरे मर्डर करने की रात में। जो वेंचिंग होती बोलती है तेरा खून ही पीना पड़ा ना, तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, एक तो तेरी हेल्प करी और तुम मेरे बारे में यहाँ पे बुराई करते फिर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और जो हिंग होता बोलता है यार मजाक था, मजाक क्या बच्चे की तरह मतलब बच्चे की जान लोगी क्या, क्यों सीरियस हो जाती है हर वक्त में। तो जो वेंचिंग होते बोलते तुम्हें तो नहीं छोड़ने वाली, और ऐसे बोल के तो उसे कुछ मतलब कि मारती है, मगर जो विंग होता है वो अगेन बच जाता है, मगर वो किसी से अट जाता है और वो डैड नीचे गिर जाता है। और जैसे वो नीचे गिरता है तो वेंचिंग डैड उसके ऊपर आ जाती है और उसे मारने लगती है, बहुत बुरी तरह से मारी होती है बेचारी को। और जो विंग होता है उसके एंटीना की मतलब कि उसके साथ उसके सर के बाल एंटीना की तरह खड़े हो चुके होते हैं, और जो वेंचिंग होती है वो उसके बगल में मुंह फैला के बैठ चुकी होती है। और जब वांजी ये सब नज़ारे को देखता है तो आता है और बोलता है विंग। और जो विंग होता है वो उसके पास आता है मतलब कि उसकी ओर देखता है और बोलता है तुमने मेरी हेल्प नहीं की, तुम कितने बुरे हस्बैंड हो, हाँ तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, तुम इस जंगली बिल्ली से मुझे बचा नहीं सकते थे। और जो वांजी होती है वो उसे घूर के देखती है, और जो विंग होता है वो वांजी की ओर घूर घूर के देख रहा होता है। और जो वांजी होता है तो वो जब विंग की ओर देखता है तो उसे हंसी आ जाती है विंग के ऊपर, विंग इतना ज़्यादा फनी लग रहा होता है, सब लोग विंग को देख के हंस रहे होते हैं। और जो विंग होता है जब वांजी को हंसते हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो साइड में देखता है, साइड में वहाँ पे कीचड़ पड़ा हुआ था, और वो कीचड़ को उठाता है और वांजी के फेस के ऊपर मल देता है, आई मीन उसके ऊपर जोर से फेंक देता है। और जो कीचड़ था वो डायरेक्ट वांजी के फेस के ऊपर रखता है, और जो सब लोग होते हैं वो इस नज़ारे को देखते हैं तो और भी हंसने लगते हैं। और जो वांजी जब ये देखते हैं तो वो पहले अपना मुंह साफ करता है और वो विंग को देखता है। जो विंग होता है बोलता है हाँ अब हंसो ना जोर जोर से हंसो। तो फिर जो वांजी होता है वो ये देखता है तो वो वांजी के विंग के पास आता है और उसे उठा के उस कीचड़ के अंदर ही पटक देता है। और जो विंग जब उसे ये पता चलता है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो विंग को वांजी को उठा के उस क्या बोलते हैं उस कीचड़ के ऊपर पटक देता है, क्योंकि विंग भी वांजी की तरह ही स्ट्रॉन्ग था यार, कमजोर नहीं था, वो भी आफ्टर बॉडी गार्ड है। तो फिर जो विंग और वांजी अब वो उस कीचड़ के अंदर खेल होते हैं। और जो वेंचिंग होती है तो जब वो ये देखती है तो वो खड़ी होकर जान लगती है, और जब विंग जब ये देखता है तो उसकी टांग पकड़ लेता है और खींच लेता है, और वो जो वेंचिंग थी वो डायरेक्ट नहीं कीचड़ के नीचे गिर गई थी, मतलब कीचड़ के ऊपर गिर गई थी, और उसका फेस पूरा गंदा हो चुका था। और वो विंग की ओर देखते बोलते विंग के बच्चे में तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, और ऐसे बोल के वो उसे दोबारा नोचने लगती है। और जो वांजी था अब वो साइड बैठ चुका था और वो उन दोनों को जंगली बिल्लियों की तरह लड़ते हुए देख रहा था। और अब तो उसे भगवान ही बचाए, वो तो साइड बैठ चुका है, बस उसे नहीं पड़ना इन दोनों के बीच में। और जो
वांजी होता है वो जब देखता है कि विंग कुछ ज़्यादा ही कर रहा है तो फिर वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने आप खींच लेता है। और जब वेंचिंग देखते हैं तो वो उसे मारने वाली होती है, मगर उसका भी कोई हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है। और जो वेंचिंग होती है फिर वो सामने दिखती है, वहाँ पे एक पर्सन था। और फिर जो वेंचिंग ये देखती है तो उसे गले लग जाती है, बोलते हैं इसने मुझे चुड़ैल का, इसने मुझे सॉरी जंगली नोचने वाली बिल्ली का, ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, तुम बताए, इसने मुझे डायन का, इसने मुझे चुड़ैल का, ना जाने क्या क्या का। और जो विंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें डायन और बिल्ली का है और कुछ नहीं, समझ गई ना। और जो ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। और जो वेंचिंग होती है वो रोने लगती है, बोलती है चैंग। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वेंचिंग थोड़ी ओवर एक्टिंग हो रही है। और जो वेंचिंग जब ये सुनती है तो वो चैंग को खुद से दूर करती है और फिर वो अपने आंसू को पोंछती है, बोलते है तुमसे तो बात करना ही बुरा है। हाँ, तो फिर जो वेंचिंग चैंग होता है वो ये सब देखता है तो हंसने लगता है, बोलता है तुम दोनों हमेशा जंगली बिल्ली लगता है, लड़ते क्यों रहते हो, क्या तुम दोनों की बन नहीं सकती क्या। तो फिर जो विंग और वेंचिंग वो दोनों अपोजिट मूवमेंट फेस कर लेते हैं और बोलते हैं बिल्कुल नहीं। और तभी एक पीछे से क्यूट सी लड़की की आवाज़ आती है, बोलती है सीजे आपने विंग का क्या हाल बना लिया। और जो वेंचिंग जब ये देखती है, मतलब वेनिंग की बात सुनती है तो बोलती है वेनिंग के बच्चे तुम मेरे भाई हो या फिर उसके चमचे, हमेशा उसकी चमचागिरी करते रहते हो। तो जो विंग होता है बोलता है वेंचिंग उसे क्यों डांट रहे हो। तो जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखते बोलती है अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना तो इसे अपना भाई बना लो, मेरा भाई पता नहीं कहाँ से बन गए। और जो वेनिंग जब ये सुनता है तो उसे बुरा लगता है, बोलता है सीजे आप मेरी सिस्टर हो। और जो वेंचिंग होती है बोलती है सिस्टर तुम्हारी हूँ मगर तारीफ तुम हमेशा विंग की करते हो तो क्या फ़ायदा। तो जो वेनिंग होता है वो अपना फेस नीचे कर लेता है। और जो फिर वो तीन अंदर आने वाले होते हैं, मगर जो सरन होती है वो नहीं रोक देती, बोलती बिल्कुल नहीं, इतने गंदे कपड़े लेके अगर तुम अंदर आओगे तो सर्वेंट को बेचारे को दोबारा मेहनत करनी पड़ जाएगी। और जो सब लोग होते हैं वो जब सरन की बात सुनते हैं तो सरन होती है बोलती है इन्हें यहीं पे नहीं रहा। और जो सब लोग होते हैं वो मतलब चैन सरन की बात सुनते हैं। और जो मतलब कि सर्वेंट होते हैं वो इशारा समझ जाते हैं और फिर वो वहाँ भी साइड में जो पाइप लगा होता है उससे उन सबके ऊपर पानी डाल देते हैं और वो चारों अब क्लीन हो चुके होते हैं। और 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, वो सभी क्लीन होके फ्रेश कपड़े पहन के हाँ वहाँ पे बैठ चुके होते हैं। और जो वांजी होता है विंग के बगल में बैठा होता है और जो विंग होता है वांजी की ओर दिखता है और बोलता है समझ में आ गया ना, इस जंगली बिल्ली के साथ मेरा कभी कुछ भी नहीं हो सकता, तो इस बारे में सोचना ही मत। और जो वांजी होता है बोलता है हाँ समझ गया, बहुत अच्छे समझ गया। और वो वेंचिंग की ओर दिखता है, फिर विंग की ओर दिखता है और वो खुद की सिचुएशन पे दया कर रहा होता है। और जो विंग होता है फिर वो सब लोगों की ओर दिखता है, बोलता है हाँ मैं भूल गया, मुझे याद आ गया। तो फिर वो सब लोगों की ओर दिखता है, बोलता है मुझे आप लोगों को बताना है कि मैं चाहता हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो और मैं इस शादी को जल्द से जल्द कराना चाहता हूँ। और जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर दिख रहे होते हैं। जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है और ये शादी मेरी या वांजी की नहीं और ना ही किसी और की, ये शादी हो रही है मेरी मदर चांद सरन की और वो भी अंकल कुरैन के साथ। और जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और वहाँ पर साइलेंट आ चुका होता है, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या हुआ, मैं जानता हूँ कि मैंने सरप्राइज़ दिया, शौक दिया है, मगर फिर भी थोड़ा सा तो रिएक्ट करो यार। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग क्यों देखते हैं और जो वांजी होता है वो आगे होता है, बोलता है विंग क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो विंग होता है नहीं बिल्कुल नहीं, अगर मेरी मदर की लाइफ में खुशी आएगी तो मुझे इससे खुशी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है पर तो फिर जो विंग होता है बोलता है वांजी मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंकल कुरैन से भी ज़्यादा बेहतर मेरी मदर को कोई नहीं केयर कर सकता, कोई नहीं संभाल सकता, मैं भी नहीं, शायद मैं उनके लिए उनका बेटा हूँ, मैं उनकी केयर कर सकता हूँ, मगर मेरे एक पार्टनर का प्यार केयर वो उन्हें मैं नहीं दे सकता, वो उन्हें अंकल कुरैन नहीं दे सकते। और मैं जानता हूँ वो उन्हें कभी कोई दर्द नहीं होने देंगे, कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि उनसे ज़्यादा बेहतर मेरी मदर के लिए कोई नहीं हो सकता, कभी नहीं। और जो चांसलर होती है वो आगे आती है, बोलती है पर ये कैसे कर सकती हूँ, हाँ तो तुम पागल होगी क्या, मैं तुम्हारे फादर से प्यार। तो फिर जो होता है वो आगे आता है, बोलता है मदर मैं जानता हूँ कि आप मेरे फादर से प्यार करती थी, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि आपको अब किसी की ज़रूरत है, प्लीज़ मदर, ज़िंदगी भर तो आप फादर की यादों में नहीं रह सकती ना। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, मूव ऑन करें। इतने वक्त से भी तो आप फादर के बिना थी ना, आप अंकल कुरैन के साथ खुश थी। मैं अगर आपको ये सब याद नहीं आती तो शायद जल्दी आपकी और अंकल की शादी हो जाती, ये शायद मेरी ही गलती थी, आई एम सॉरी। तो जो चांसलर होती है नहीं विंग, मैं ऐसा कभी नहीं होता। तो जो विंग होता है तो मैं चाहता हूँ मदर, मैं जानता हूँ ये आपके लिए थोड़ा हार्ड होगा, मगर मुश्किल नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी मदर की ओर दिखता है, बोलता है मैं जानता हूँ आप फादर की जगह कभी किसी को नहीं दे पाएंगी, और मैं ये चाहता भी नहीं कि आप फादर की जगह अंकल कुरैन को दे। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अपने दिल में उनके लिए थोड़ी जगह बनाएं अलग से। क्या आप ये नहीं कर सकती, जब वो इतना प्यार आपको कर सकते हैं तो आप एक फ्रेंड की तरह उनकी केयर कर सकती है, उनके लिए एटलीस्ट अपने दिल में कुछ इमोशन तो रख सकती है ना, उनकी केयर कर सकती है, उनसे प्यार कर सकती है, बस इतना ही काफ़ी होता है मदर।
सच कहूँ तो मैंने कहीं सुना था, अगर प्यार सच्चा हो तो एक इंसान का प्यार भी दो लोगों के साथ रहने के लिए काफ़ी होता है। और यहाँ अंकल कुरैन तो आपसे इतना प्यार करते हैं, और आप भी तो उनकी रिस्पेक्ट करती है ना, आप भी उनकी केयर करती है। बस इतना ही काफ़ी है मदर, एक रिश्ते के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। और आप लोगों को एक साथ रहना है। और मैं जानता हूँ वो आप लोग ज़िंदगी के इस मोड़ पे हैं कि अंकल कुरैन बहुत अच्छे जानते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी फ़िक्र करते हैं, और वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं। तो फिर जो चांसर होती है वो इस्तेमाल करती है, बोलते हैं विंग क्या तुम्हें, तो फिर जब विंग होता है नहीं बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं मदर, मैं उन्हें अपना डैड बनाना चाहता हूँ। आपका बेटा चाहता है कि आप उनसे शादी करें, क्या आप मेरे लिए करेंगी, क्या आप उनके लिए करेंगी प्लीज़ मदर। मैं अंकल कुरैन और आपको साथ में देखना चाहता हूँ। तो फिर जो विंग की मदर होती है वो विंग को गले लगा लेती है, और जो अंकल कुरैन होते हैं वो भी स्माइल करके विंग को देख रहे होते हैं। जो विंग होता है बोलता है डैड आप मेरे बेस्ट डैड बनेंगे ना। तो फिर जो अंकल कुरैन जब ये बात सुनते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि लैंसस्टन और वांजी उन्होंने कभी भी अंकल कुरैन को डैड नहीं बोला। हाँ, उन्होंने चांसलर को अपनी मदर तो बना लिया, मगर कभी भी वो अंकल कुरैन को अपनी डैड की जगह नहीं दे पाए। और फर्स्ट टाइम अंकल कुरैन किसी के मुँह से अपने लिए डैड सुन रहे हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, और उन्होंने डायरेक्टली विंग को गले लगा लिया। और जो विंग होता है वो काफ़ी खुश होता है, और बोलता है ठीक है तो अब शादी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। और अब दिखाया जाता है 2 दिन बाद एक मैरिज हॉल में अंकल कुरैन सामने खड़े थे। यार काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। जानती हूँ उम्र थोड़ी ज़्यादा होगी है, मगर फिर भी लेंस है तो ऑब्वियसली हैंडसम तो लगेंगी। और दूसरी ओर हमारी चांद सरन वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और विंग चांद सरन को अपने हाथ में मतलब कि उनका हाथ कैरी करके लेके आ रहा होता है। और जो चांद सरन होती है वो विंग की ओर देखती है, और जो विंग होता है बोलता है मदर मैं जानता हूँ कि ये हार्ड होगा मगर मुश्किल नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर आपको मिल रहा है, तो बस ये काफ़ी है ना। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो स्माइल करती है, और जो विंग होता है वो अपनी मदर का हाथ अपने फ्यूचर डैड यानी कि अपने डैड कुरैन के हाथों में रखता है। वो होता है डैड मैं जानता हूँ कि आप मदर की हद से ज़्यादा क्या करेंगे, उन्हें हद से ज़्यादा प्यार करेंगे। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप एक बेस्ट डैड और बेस्ट हस्बैंड साबित होंगे। तो फिर जो उसके फादर होते हैं वो स्माइल करते हैं, और जो विंग होता है वो अपनी मदर का हाथ अपने फादर के हाथ में दे देता है, और फिर वो साइड में आके खड़ा हो जाता है। और जो प्रीस्ट होते हैं वो उन दोनों की ओर दिखते हैं, बोलते हैं उन्हें रिंग एक्सचेंज करने के लिए बोलते हैं, और वो लोग भी एक दूसरे के हाथों में रिंग पहना देते हैं। और जो विंग वांजी सिचन हान ये सब लोग यहाँ पे होते हैं, और वेनिंग हुसैन निमिंजू ये सभी ताली बजा रहे होते हैं और क्लैपिंग कर रहे होते हैं। और जो प्रीस्ट होते हैं फिर सब लोगों की ओर दिखते हैं, फिर उनकी ओर दिखते हैं, बोलते हैं अब आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं। और जो सब लोग होते हैं वो इस सीन को जब सुनते हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। और जब वांजी होता है वो विंग की आंखों के आगे जस्ट हाथ रख देता है। जो विंग होता है बोलता है क्या हुआ हाँ, और फिर उसके हाथ को साइड कर देता है, बोलता है अगर तुम देख सकते हो तो मैं भी देख सकता हूँ। और ऐसे बोल के सामने देख रहा होता है, और जो अंकल कुरैन होता है वो सब लोगों की ओर देखते हैं। यहाँ पे सब उनके बच्चे हैं और फिर वो स्माइल करते हैं, और फिर चांद सरन का हाथ लेते हैं और उसके हाथ के ऊपर किस करते हैं और आई लव यू बोलते हैं। और जो चांद सरन होती है वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और जो विंग और वांजी होते हैं वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो विंग की बाहों में होता है, और जो विंग होता है वो वांजी को होल्ड करके लेटा होता है और बोलता है मैं बहुत खुश हूँ वांजी, आखिर में सब ठीक हो गया है ना। तो फिर जो विंग वांजी होता है बोलता है हाँ ऑब्वियसली बस अब हमारी शादी बाकी है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है शादी के बिना तो तुम इतना सब कुछ करते हो, शादी हो जाएगी तो क्या, वैसे भी शादी की जरूरत क्या है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है अच्छा तो क्या है ना, अभी मैं तुम्हें हर वक्त 24 घंटे नहीं खा सकता ना, मगर शादी हो जाने के बाद तो मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हर वक्त जहाँ मेरा मन करेगा जैसे मन करेगा मैं उस तरह तुम्हें खाऊंगा, तुम्हें हक करूँगा, किस करूँगा। और तो फिर जो विंग होता है बोलता है शेमलेस परवर्ट इंसान। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ परवर्ट तो मैं हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, और मगर सिर्फ तुम्हारे लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। और जो विंग होता है बोल देता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, आई लव यू सो मच। और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और वो भी बोलता है आई लव यू टू। और अब दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है। सिचन अभी टेरिस के ऊपर खड़े होते हैं, और जो हुसैन होता है वो उनके पास आता है और उन्हें बैक से हक करता है। और जो सिचन जब ये फील करते हैं तो वो हुसैन का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें अपने फ्रंट में लाके खड़ा कर देते हैं। और जो हुसैन होता है वो सिचन को देख रहा था, सिचन होता है वो भी हुसैन को देखते हैं, और जो हुसैन होता है वो उनकी ओर दिखता है, बोलता है क्या हुआ आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं। और जो सिचन होते हैं बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और ऐसा बोल के वो उसकी चिक्स को पकड़ते हैं और उन्हें एक प्यारा सा लिप किस करते हैं। और जो हुसैन होता है वो स्माइल करता है, और जो सिचन होते हैं बोलते हैं मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ हुसैन, पर एक मिनट मुझे कुछ जानना था। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है क्या। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ मुझे अभी तुमसे प्यार हुआ है, मगर तुमने वो सब किया। मेरा मतलब मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें मुझसे कब से प्यार था? तो जो हुसैन होता है वो थोड़ा अपनी फेस को इधर उधर करता है, बोलता है कुछ दिन पहले से ही, आई मीन जब हमारे बीच वो हुआ उससे कुछ दिन पहले से ही। तो जो हुसैन होता है, सॉरी सिचैन होता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं लगता, तुम जितना मतलब कि जितने क्लियर तरीके से तुमने वो सारी बातें की, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतने दिन पहले तुम्हें मुझसे प्यार था। मुझे कुछ छुपा रहे हो, मुझे बताओ। तो जो सिचैन होता है, जो हुसैन होता है, वो उसको देखता है, बोलता है वो एक्चुअली। तो जो सिचैन होता है बोलता है हाँ बोलो। तो जो हुसैन होता है बोलता है जब मैं अपने हाई स्कूल में था तब से। तो फिर जो सिचैन होता है वो शौक होते हैं, तो क्या उस वक्त तुम्हें काफ़ी बड़ा था और तुम तो एक छोटे बच्चे थे। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है तो क्या हुआ, बच्चों के पास दिल नहीं होता क्या? और वैसे भी आप मेरा फर्स्ट लव थे, तो आपको प्राउड होना चाहिए इस बात पे। तो जो सिचैन होता है वो स्माइल करते हैं और वो बोलते हैं हाँ ऑब्वियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड है। और ऐसे बोल के वो उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और अपने बेड पे लाके पटक देते हैं। आई मीन अंदर आते हैं और फिर बेड पे लाके पटक देते हैं। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो हमारे हान और क्रिस होते हैं वो भी एक दूसरे की बाहों में होते हैं। और जो हान होता है वो क्रिस से पूछता है तुम खुश हो ना? तो जो क्रिस होता है वो उसकी चेस्ट के ऊपर एक पिंच करता है, बोलता है ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जो हान होता है वो एक चीखता है, बोलता है तुम बहुत ज़्यादा परवट हो। और जो क्रिस होता है वो उसे हक करता है, बोलता है ऑब्वियसली आपके लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। और जो ऐसा बोल के वो उसके लिप पे किस करता है और वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जो चांसलर और लैंडग्रेन वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और जहाँ तक रही जैन फैमिया की बात, तो वो तो अभी भी उस क्या बोलते हैं गोडाउन के अंदर कैद है। हमेशा विंग का जब भी मन करता है वो उसे वहाँ आके टर्चर करता है बहुत बुरी तरह से। और दूसरी ओर देखा जाता है जो हमारे मैडम यू थी, उनकी लाइफ में भी सब ठीक था। हाँ वो अपने हस्बैंड की गलती के लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, उन्हीं की फ्रेंड के ऊपर नज़र रखी थी, वो इतनी घटिया। और ये सब उनकी फ्रेंड की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। और जो मैडम यू थी वो विंग से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो भी उन्होंने विंग को अपना बच्चा माना था। और जो चांसलर थी उन्होंने मैडम यू को बहुत मतलब कि माफ़ कर दिया था। वो जानते थे कि उनकी जब वो यहाँ पे नहीं थी तब विंग को उन्होंने ही प्यार किया था, विंग की उन्होंने ही केयर की थी। और इस वजह से वो भी चांसलर और हमारे कुरान की मैरिज में आई थी, सॉरी मैं बताना भूल गई थी। और हमारे जेंचन और वेन्निंग वो दोनों भी एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बहुत ही हैप्पी और लवली और फनी कपल है ये दोनों। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इनकी शादी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी ये हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। और जब तक लाइफ की बात तो वो तो आगे चलती रहेगी। इनकी शादी भी होगी, इनकी लाइफ में खुशियाँ भी आएगी, थोड़ी टकराहट भी आएगी, थोड़ी नाराज़गी भी होगी, मगर प्यार ज़िंदगी भर बना रहेगा और वो कभी कम नहीं होगा। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो प्यार कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता है। ओके गाइस, बाय। सच कहूँ तो मैंने जैसे पहले रिकॉर्ड किया था ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है, मगर कोई बात नहीं, ये बिल्कुल वैसी ही है, बस इसमें इमोशन थोड़ी कम है और बाकी सब सेम है। सच कहूँ तो जब मुझे पता चला कि मेरी वीडियो डिलीट हो गई तो मुझे कितना ज़्यादा रोना आया था, सीरियसली मैं रो पड़ी थी। मगर कोई बात नहीं, अब जब मैंने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया तो मैं खुश हूँ। बस मैंने काफ़ी ज़्यादा फास्ट बोला है तो प्लीज़ आप माइंड ना करें। थैंक यू, बाय, एंड प्लीज़ इसे लाइक कर देना।